हाथ मेरा दिल ऐसे कर रहा है कि जैसे मेरे बाबूजी आज मेरे घर आ रहे हैं, लेकिन ऐसा कैसा हो सकता है। आज 2 साल का दिन बीत गया, बाबूजी नहीं है। 20,000 रुपया दहेज को देने गए थे, शायद व्यवस्था नहीं हो पाया। भगवान, हमारे बाबूजी अगर आज दहेज दिए होते तो मेरे जरूर आते कि हमारी बेटी किस तरीके से है, किस हाल में है। बाबूजी जन्म तो दे दिए, लेकिन कर्म के साथी नहीं है। भगवान, क्या बताओ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। भगवान, मैं थोड़ा आराम करती हूँ, उसके बाद देखा जाए क्या होता है। दुनिया बाबू, आप 2 साल के बाद आए, अभी आप रो रहे हैं। अरे बाबूजी, अगर आपकी बेटी से कोई गलती हो गई है बाबूजी, मुझे क्षमा कर दीजिए। हे बाबू, आज 3 साल के बाद आया बाबू। आज हमारे
क्या बता रहा हूँ। अरे गीता बिटिया, अरे मैं तेरे घराने के लिए मैंने अपने खेत को गहार रख के 20,000 रुपया लेकर के तेरे घर आ रहा था बिटिया। लेकिन रास्ते में कुछ चोर लोग आए, मुझे मार करके सारे पैसे उठा ले गए बिटिया। मैं तुझसे क्या कहूँ, मेरा दिन धर्म सब कुछ चला गया। अब मैं कहाँ जाऊँ बिटिया, बताओ कहाँ जाऊँ। हे बाबू, चोर हो गए बाबू, इतने दिन बाद आया बाबू। तू रोवत कहे बड़े बड़े बाबू। अरे पैसा ज्यादा बाबू, अगर तू बना रहा बहुत रुपया आए बाबू। हे बाबू, हाँ बेटा, ऐसी बात नहीं बाबू। अब तेरे खातिर पानी लिया दे, पहले पानी पिला बाबू, तब हाल चाल पूछे बाबू। हाँ बेटिया, जा तो पानी लेके आओ, पिए पानी। हेलो, हमारे रामनाथ पटेल चाचा जी जो किनके यहाँ सभी प्रकार के फर्मे बनते हैं, 5 फीट 3 फीट 8 फीट के। अगर किसी भाई को बनवाना हो हमारे पटेल जी संपर्क जो कि 11 रुपये देते हुए धन्यवाद पहुँचे। भगवान, मेरी बेटी पानी लेने गई है। मैं सोच रहा हूँ यही पानी पी करके इसके घर वालों से बात करूंगा, उसके बाद मैं अपनी बेटी को आज अपने घर ले जाऊंगा। लेकिन अभी तक मेरी बेटी गीता नहीं आए। बाबू, घर सासू अम्मा बाहर गए हैं गाँव में बाबू। गुड़ नहीं रहन बाबू, पानी खाली बा बाबू, पानी केल पिला। ओकरे बाद फिर सासू अम्मा है तो फिर खाना वाना की व्यवस्था हो जाए बाबू। हमको कोनो दिक्कत नहीं बाबू, हम बहुत खुश है बाबू। हमार बिया जा करे, हमार सासू माँ बहुत अच्छी है, हमको कोनो दिक्कत नहीं बाबू। हम बहुत खुश है बाबू, हमारा नसीब ऐसन बा बाबू। पानी पिला बाबू, ला बाबू। हराम जादी रंडी कुतिया कमीनी कहेगी, ये कौन सा भिखारी है, किसको पानी पिला रही है तू? कौन सा भिखारी है? रो रही है क्यों? बताना, एक मंगता संगता कहाँ से आ गया, उसे पानी पिला रही घर बुला के।
अभी मम्मी को बुलाऊंगी, पहले साफ साफ बताओ मुझे कौन है ये? ऐसे नहीं मानेंगी। अरे ओ मम्मी! अरे बेटी क्या बात है, शोरगुल मचा रही हो? मम्मी, क्या तुम्हें कुछ खबर रहती है? सिर्फ घर में टीवी लगा टुक 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 देखती रहती हो। क्या करूं बेटी, ये- मुझे तो आदत बन गई है कि बस वही मैं बायोस्कोप देखती रहती हूँ। मम्मी, क्या ये कि तुम्हारा रंडी पता नहीं कौन सा मांगता भिखारी है, उसे घर में बुला के पानी पिला रही है। क्या हाँ, पता नहीं कहां से मांगता फकीर आ गया है, उसे बुला के पानी पिला रही है। पूछो इससे कौन है वो? क्यों रे हार जाई रंडी, ये बता। हार जाइया वो कलूटो भैंसिया वो, ये बता रे, ये घर नहीं कबाड़ हो गया है, यहाँ मंगता फकीर लगना लूंगा सब कोई आएंगे। हर नहीं करा मैया बातें सुनाओ। हराम दादी बुला रही है घर में, काजू बादाम खिला रही है। मम्मी सुनो ना, जो काजू बादाम ला के रखी हो मेरे और अपने लिए ना, इस मंगता को खिला रही है मम्मी। पता नहीं कहां से आ जाते हैं खाने पीने के लिए, मरते हैं हरामजादे। सासू माँ बोल रहे ये कोई मांगता फकीर नहीं, मेरे बाबूजी हैं माँ। तुम्हारे बाबू तुम्हारे बाबूजी है कारे रंडी श्रीराम गरीब हो यहाँ कारे जगह कई कदर के माटी दे जाए। हाँ माँ, मेरे बाबूजी हैं, ऐसी बातें मत कहो माँ, ऐसी बातें मत कहो, गरीब तो है, लेकिन उसका नाम लिख गाली मत दो माँ। अरे हर जाइए बिटिया, जितना किशमिश छोहारा काजू बादाम लाई आ रहे, ही रंडी चोरा चोराई ही अपने बाप राम गरीब वो खियावतिया है हर जइया। हम अपना खाए खाए चर्बी चढ़ी आवती है, मोटा चली होती रे। हे राम गरीब बाबा तो इसका चर के माटी जा है जागा। हंसती हूँ बेटी। हाँ समधिन जी, क्या कह रहा है?
मेरी बात सुन हरामजादे। बताओ समधन जी क्या कहती है, जो कहना चाहती हो बोलो ना। अरे सुन रे समझी हम नहीं जानते तो बाप ऐसे तरीके का है करे राम हरामजादे कुत्ता कमीना ये हमारे समझी बहिनी हरे ऐसा समझी तो लाते के नीचे दबा चली थी। आशा संधि सरगय जा है जगह चार कांधे हचकत की जाए। बिटिया तू गम जी करा, हाँ जब तक मैं रहूंगी तेल लगा के तुम्हारा काम कराती रहूंगी। हाँ मम्मी तेल लगा के मैं भी कराऊंगी। तो चाहे रुपया चोरी हो गए हो चाहे जवन हो गए हो, अगर तू 20,000 रुपया मुझे नहीं देगा कसम जवानी की मेरा नाम पार्वती है। पार्वती जिसे चाहिए मत कर डाली और जिसे चाहिए तेल लगा के मेरी बात सुन हरामजादे।
पार्वती हूँ, चैन से नहीं बैठूंगी। कसम जमाने की मैं ऐसी चाल चलूंगी कि देखने वाले भी तराश करेंगे। और यही में तेरी भलाई है। तू यहाँ से जा रहा कि नहीं जा रहा है, कसम जवानी की तेल लगा के मारूंगी। बाबू, हे बाबू, मैं घर जा रहा हूँ बेटी। मैं यार मैं 20,000 रुपया लेकर आऊंगा, तभी मैं तेरे सामने खड़ा होकर बात करूंगा। मुझे जाने दे बेटी, मैं चला जाऊंगा। बाबू, हे बाबू, पैसा जाओ जाकर बजू है बाबू, लेकिन बाबू अपने बिटिया जरूर मिले चला है बाबू। और कोई तकलीफ नहीं, कोई दिक्कत नहीं बाबू, कोई चीज छिपावे नहीं बाबू, सब कुछ देखा था हमको, कोई दिक्कत नहीं बाबू। आज पैसा अगर आज बाबू दिए होते तो, हाँ बाबू जा बाबू घरे, जा गीता, अगर मैं जिंदा रहूंगा तो मैं जरूर आऊंगा बिटिया, मैं तुझे लेकर जाऊंगा। अरे रब जाने मुझ पे सितम क्यों किया है, रब जाने हर जाइया बाप का देखे रहू हर जाइयो, पन्हार कर रही बहुत बुलुक का बहावत रहू। मेरा नाम है, अगर तू मेरे कहने से नहीं चलेगी ना तो समझ लेना मैं क्या कर सकती हूँ वो तो मैं ही जानती हूँ। माँ गाली दे रहा मम्मी, कौन गाली दे रहा? हराम जादे। हे माँ, हमारे मारे पचकिन जाबू माई बिटिया बताई। ऐसी कोई बात नहीं माँ। अरे माँ, तुम्हारे भी बाबूजी थे, तुम्हारे भी माँ थी, लेकिन आज मेरे बाबूजी 2 साल बाद आए। मैं आंसू किस लिए बहा रही थी माँ? मैं इसलिए आंसू बहा रही थी कि 20,000 रुपए आपसे वादा किए थे तो पैसा लेके नहीं आए, इसलिए मैं रो रही थी कि अगर आज 20,000 रुपए मेरी सास को देते तो मेरी माँ खुश हो जाती। माँ, मुझसे कोई गलती हो गई है माँ,
अरे बहू मैं हाथ में भीख मांगती हूँ माँ, मुझे माफ कर दो माँ। कैसी बातें करती हो बहू? अरे घर में तो तुम हो, मैं थोड़ी किसी के बहकाए से आ गई थी। अरे मुझे क्या चीज की कमी है बहू? अरे तुम्हारी जैसी घर में बहू आई है। मैं तो तुम्हें पाके बहुत धन्य हो गई कि मेरे घर में लक्ष्मी आई है। और तुम्हारे पिताजी आए थे, मैं उल्टा सीधा जो बोल दी थी बहू, मुझे माफ करना बहू। माँ ऐसी बात करती हो माँ? अरे माँ, माँ से बढ़ के दुनिया में कौन है माँ? अरे तुम जगत जननी हो माँ। अरे मैं एक माँ को छोड़ के यहाँ आई, तुम दूसरी माँ पाई हो माँ। नहीं बहू, माँ मुझसे गलती हो गई, मेरी गलती को माफ कर देना माँ। अरे बहू कैसी बात है? मैं तुम्हारी गलती सारी माफ कर रही हूँ, मगर मैं समझ नहीं पाई कि मेरी बहू कितनी अच्छी है और मेरे बहू के पिताजी कितने अच्छे थे। मैं कुछ भी नहीं समझ पाई। मुझे पता नहीं क्या हो जाता है। बेटी तुम अपने भाभी से बोलो ना, मैं समझा लूंगी। हाँ। भाभी क्यों रो रही है भाभी? रोने के दिन गए तुम्हारे। भाभी चलो आपके लिए गर्मा गर्म चाय बनाती हैं और पी के आराम करो। रो मत भाभी। मम्मी क्या? भाभी को चाय पिलाती हूँ ना कमरे में जाके। और क्या? मैं जा रही हूँ, सबसे पहले बहू के लिए दवा लाऊंगी। जो तबीयत बहू की गड़बड़ है, मैं सब कुछ उनको सही करा के मैं सारे घर का काम करूंगी। कसम जमाने की पर तेल लगा के काम करूंगी। माँ आप लोग देखे रहना। नहीं माँ, मैं ठीक हो जाऊँ, घर काम करूँगी, आपको काम नहीं करना पड़ेगा माँ। अरे बहू, अगर जिस घर में सास है और नंद है, अगर घर में बहू का कोई तकलीफ हो जाए तो ये तो अच्छी बात नहीं है बहू। क्योंकि अभी मैं कोई बूढ़ा नहीं गई हूँ, अभी मैं खड़ा नारा भी डाल सकती हूँ। इसीलिए कह रही हूँ तुम मेरे साथ चलिए घर, उसके बाद मैं तुम्हारी दवा करूंगी, उसके बाद सारा काम घर का मैं करूंगी। चलो चलो। मर गए राड की बिटिया हर जाए कांटा सा। अरे धनिया बेटी, हाँ आज मुझे बहुत खुशी मिल गई। मुझे फिर भी तेल लगा के चली गई। मैं यहाँ से चलो साथ में तुम्हारे लिए गर्मा गर्म समोसा बनाऊंगी, साथ में अंडे पराठे का नाश्ता, उसके बाद तेल लगा के सो जाऊंगी। अरे बेटी, क्या? मैं तो एक चीज भूल गई। क्या मम्मी? अगर इसे जब मैं ऐसी हवेली में मारी हूँ, हाँ हम ही तुम्हें पकड़ जाऊंगी। हाँ इसकी लाश ले चल के कोई गंदे नाले में फेंक दीजिए, उसके बाद कोई का पता नहीं चलेगा और ना रहेगी बास, ना रहेगी बांसुरी।
ठीक है